सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स सेकंड में गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का सत्यापन करेंगे। क्या करेंगे इसमें? गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का सत्यापन करेंगे। अर्थात किस सूत्र सत्यापन करेंगे? n/v -1/u इक्वल n-1/r। तो ये हमारे पास है गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है। ये क्या होता है? n/v -1/u इक्वल n-1/r। जहां इसमें n हमारे पास क्या है? अपवर्तनांक है। r क्या है? वक्रता त्रिज्या। u हमारे पास क्या है? जो हमारे पास अवतल पृष्ठ दिया गया है तो ध्रुव P से वस्तु तक की दूरी हमारे पास कहलाती है। और v हमारे पास क्या है? ध्रुव से प्रतल तक की दूरी हमारे पास v दी गई है। क्या दी गई है? v। समझ में आ रही है? n हमारे पास अपवर्तनांक है। तो ये हमारे पास गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? n/v -1/u इक्वल n-1/r होता है। यही हमारे पास है उत्तल पृष्ठ के लिए भी होता है। मतलब पृष्ठ हमारे पास चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के लिए अपवर्तन का सूत्र हमारे पास है n/v -1/u इक्वल n-1/r होता है। अब हमें इसका सत्यापन करना है। ठीक है ना? ये अब ध्यान दो, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है गोली अवतल पृष्ठ। क्या लिखा हुआ है? गोली अवतल पृष्ठ। तो ये हमारे पास अवतल पृष्ठ है, दर्पण नहीं है। क्या नहीं है? दर्पण। अगर दर्पण होता तो इस तरह से पॉलिश की जाती ऊपरी पृष्ठ पर। क्या किया जाती? इसमें ऊपरी पृष्ठ पर पॉलिश की जाती। और अपारदर्शी होता। क्या होता? अपारदर्शी। कब होता ये? जब ये हमारे पास दर्पण होता। लेकिन हमारे पास क्या है? ये अवतल पृष्ठ है, मतलब ये पूरा पारदर्शी कांच का बना हुआ है। किसका बना है? पारदर्शी कांच का। और ये हमारे पास वायु दी गई, इसलिए इसमें पॉलिश नहीं की गई है। क्या नहीं की गई है? पॉलिश। ये पारदर्शी कांच का हमारे पास अवतल पृष्ठ है, मतलब हमारे पास अवतल पृष्ठ है, दर्पण नहीं है। अगर दर्पण होता तो इसमें ऊपरी पृष्ठ पॉलिश की जाती। तो यहाँ ऊपरी पृष्ठ पॉलिश नहीं की जाएगी। ये क्या हमारे पास है? पारदर्शी कांच है। पारदर्शी कांच का बना हुआ अवतल पृष्ठ है। ठीक है? और कैसा है? पारदर्शी। इसीलिए इसमें अपवर्तन होगा। तो इसलिए अपवर्तन के सूत्र का सत्यापन करना है। हमें क्या करना है? गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का सत्यापन करना है। हमें समझ में आ गया? नहीं ये अगर ये दर्पण होता तो इसमें अपवर्तन नहीं होता, क्या होता? परावर्तन होता। तो हमें पारदर्शी कांच का बना हुआ ये अवतल पृष्ठ है, तो इसके लिए हमें अपवर्तन के सूत्र का सत्यापन करना है। ठीक है ना? ये अब उस सूत्र का सत्यापन करने के लिए पहले तो हमें चित्र बनाते हैं, फिर उस चित्र में आवश्यक भाषा लिखते हैं, फिर उसके बाद हम उसका सत्यापन करते हैं। तो ध्यान दो, उसमें सबसे पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। जो चित्र में सामने दिया गया है वही हम भाषा में लिखते हैं। अब तो हमारे पास क्या दिया गया है? S-P-S' एक गोली अवतल पृष्ठ है। क्या है? माना S-P-S' एक गोली अवतल पृष्ठ है जो कांच का बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कांच का। और कांच का अपवर्तनांक कितना है? कांच का अपवर्तनांक हमारे पास है n। फिर इसके बाद x-P-x' इस अवतल पृष्ठ का मुख्य अक्ष है। क्या है? S-P-S' इस अवतल पृष्ठ का मुख्य अक्ष है तथा ध्रुव इसका हमारे पास क्या है? ध्रुव इसका हमारे पास है P। समझ में आ गया होगा? नहीं ये यहाँ पर P क्या है? ध्रुव हमारे पास दिया गया है। अब ध्यान दो, इसमें अवतल पृष्ठ में जो मुख्य अक्ष दिया गया है तो मुख्य अक्ष के बिंदु O से जहां से वस्तु चलती है वो O कहलाता है, और जहां प्रतिबिंब बनता है वो I कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे मुख्य अक्ष के बिंदु O से एक प्रकाश से किरण वायु से कांच में जा रही है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रही है। वही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ठीक है? और CMN हमारे पास अभिलंब है। क्या है? CMN अभिलंब है। और इस पर
इस अवतल पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण मतलब मुख्य अक्ष के बिंदु O से प्रकाश किरण इसमें आपतित होती है और यह प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है। और तुमने पढ़ा हुआ है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो इसी प्रकार इसमें भी देखो प्रकाश किरण हमारे पास OM जा रही है, तो इस प्रकाश किरण जाना चाहिए सीधा, तो सीधा न जाकर के प्रकाश किरण क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। समझ में आ रही है? तो ये प्रकाश किरण हमारे पास जो OM दिखाई दे रही चित्र में, OM इस पर आपतित हो रही है, तो इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए सीधा, तो सीधा न जाकर के प्रकाश किरण क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है और पीछे बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष के बिंदु I पर मिलती है। कहाँ मिलती है, I पर। तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया। ये प्रतिबिंब प्रकाश किरण जाती नहीं है, इसे डॉट डॉट से बनाया गया है। समझ में आ गया होगा ये? तो ये प्रकाश किरण O से आपतित हो रही है और दर्पण के बिंदु M से जा रही है, तो OM प्रकाश किरण आपतित हो रही है। तो जब ये प्रकाश किरण जाती है तो वायु से कांच में जा रही है, अर्थात विरल माध्यम सघन माध्यम जा रही है, तो ये क्या होगी, प्रकाश किरण को ये प्रकाश किरण जाना चाहिए सीधे, तो सीधे न जाकर के प्रकाश किरण क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुक जाती है, अविलंब की ओर, और पीछे बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष के बिंदु I पर मिलती है। कहाँ मिलती है, मुख्य अक्ष के बिंदु I पर मिलती है। इतना समझ में आ गया होगा ना ये? अब ध्यान दें, उसमें हमने पढ़ा हुआ था आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है तो आपतन कोण I कहलाता है। तो हमारे पास कोण OMC क्या है, आपतन कोण I है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा हुआ था अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है तो वो अपवर्तन कोण R कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण R कहलाता है। तो ये हमारे पास अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। कौन सा कोण, NMB R हो जाएगा अपवर्तन कोण। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो प्रकाश किरणें प्रच्छेद करती हैं तो शीर्ष पर जो कोण बनते हैं वो शीर्षायु कोण कहलाते हैं। शीर्षायु कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार देखो ये अभिलंब हमारे पास है और ये हमारे पास अपवर्तित किरण है, पीछे बढ़ाई गई है, तो इसके मध्य कोण R था, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये शीर्षायु कोण से, किस कोण से, शीर्षायु कोण से। तो हमारे पास IMC इसका मान भी कितना होगा, R होगा। और ध्यान उसमें आगे हमने पढ़ा है कि ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U कहलाती है, अर्थात हमारा OP का मान कितना है, माइनस का U। फिर इसके बाद प्रथम I बन रहा है इसमें, तो I से P तक की दूरी क्या कहलाएगी, माइनस के V। फिर इसके बाद C से P तक की दूरी क्या कहलाएगी, माइनस के R, तो माइनस के R। अब हमारे पास में वस्तु द्वारा मुख्य अक्ष पर दर्शन कोण बनता है वो अल्फा से करते हैं, और प्रथम द्वारा बनता है उसको बीटा से करते हैं, और अभिलंब द्वारा बनता है उसको गामा से करते हैं। तो अल्फा बीटा गामा हमारे पास क्या है, ये दर्शन कोण है। कौन से कोण है ये, दर्शन कोण। तो हमारे पास वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण अल्फा, प्रथम द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा, और अभिलंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण गामा है। क्या है ये, अल्फा बीटा गामा क्या है, ये दर्शन कोण है। दर्शन कोण की परिभाषा आगे पढ़ेंगे हम। तो इतना समझ में आ गया ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये हमारे पास पूरा चित्र हो गई, समझ में आ गया होगा ये। अब ध्यान दो, उसमें प्रकाश किरण वायु से कांच में, अर्थात एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है। तो एक वैज्ञानिक हुए थे स्नेल, जिसने कहा था कि अगर कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो हमारा नियम लगाना कभी मत भूलना है। अगर हमारा नियम नहीं लगाओगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम लगाएंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है तो हम क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R बराबर n होता है। अब इसमें जो निष्पत्ति है बस साइन आ रही है या टेन भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो जो हमारे पास गोली अवतल पृष्ठ बहुत छोटा है, कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। चित्र में कोणों को स्पष्ट करने के लिए इसको बड़ा बनाया गया है। तो छोटे
अवतल पृष्ठ के लिए जो निष्पत्ति हमारे पास उसको हटा देते हैं। तो साइन आई है तो आई हो जाएगा, साइन आर है तो आर हो जाएगा। अगर इन अल्फा बीटा की सब कोई निष्पत्ति आती है तो भी हट जाएगी, केवल अल्फा बीटा गामा बचेगा। समझ में आया? क्योंकि हमारे पास अवतल पृष्ठ क्या है, बहुत छोटा है। तो अब हमें देखो सूत्र का सत्यापन करना है, तो हमें आई और आर निकालना है। क्योंकि आगे हमारे पास है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन था, तो आई बटे आर बराबर एन आ जाएगा। तो कैसे गुणा करेंगे, तो आई बराबर एन आर आ जाएगा। तो हमें कोण आई निकालना है और कोण आर निकालना है। क्या निकालना है? कोण आई का मान निकालना है और कोण आर का मान निकालना है। अब तो कोण आई कहाँ आ रहा है, ये कोण आई आ रहा, तो इससे समत्रिभुज कौन सा हमारे पास है, ओ एम सी। तो इसमें आई कोण हमारे पास है, अल्फा है और गामा है। तो हमने देखा जो गामा हमारे पास है बहिष्ठ कोण है। तुमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज दिया गया है, अगर इसकी एक वजह बढ़ा दी गई है तो ये बहिष्ठ कोण कहलाएगा। तो ये बहिष्ठ कोण क्या होगा, अपने दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। अगर ये वाला लिया जाए तो इन दोनों के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, कोण आई का मान निकालने के लिए त्रिभुज ओ एम सी में बहिष्ठ कोण प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बहिष्ठ कोण प्रमेय। तो समझ में आ गया नहीं है? अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाती है तो उससे जो कोण बनता है बहिष्ठ कोण होता है। और बहिष्ठ कोण क्या होता है, अपने दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो कोण आई का मान निकालने के लिए हम तो ओ एम सी ले लेंगे। तो त्रिभुज ओ एम सी में बहिष्ठ कोण प्रमेय से, किस प्रमेय से, बहिष्ठ कोण प्रमेय से। तो बहिष्ठ कोण क्या होता है, गामा अपने दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। तो हमारे पास गामा बहिष्ठ कोण हो जाएगा अपने अंतःकोण आई और अल्फा, आई और अल्फा के योग के बराबर होगा। तो बहिष्ठ कोण अपने दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। हमें किसका मान निकालना है, आई का। आ जा आई बराबर गामा माइनस अल्फा। अब किसका मान निकालना है, आर का। तो आर हमारे पास ही मिल रहा, हम क्या करेंगे, त्रिभुज आई एम सी ले लेंगे। तो त्रिभुज आई एम सी में बहिष्ठ कोण प्रमेय से, किस प्रमेय से, बहिष्ठ कोण। तो इसमें भी हमारे बहिष्ठ कोण गामा हुआ। गामा किसके बराबर होगा, बीटा और आर के। तो हमारे पास आ जाएगा गामा बराबर बीटा प्लस आर। हमें किसका मान निकालना है, आर का। तो आ जाएगा आर बराबर गामा माइनस बीटा। क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। तो आई का मान निकलाया, आर का मान निकलाया। अब स्नेल ने जो कहा था कि हमारा नियम लगाना भूलना नहीं है, तो उसको लगा दो। तो स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। अब चूंकि अवतल पृष्ठ बहुत छोटा न बताया था, उसमें निष्पत्ति हट जाएगी। तो क्या बचेगा, आई बटे आर बराबर एन, अर्थात आई बराबर आ जाएगा एन आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आई बराबर एन आर। अब आई का मान रखेंगे हम, आर का मान रखेंगे। तो आई का मान कितना है, गामा माइनस अल्फा बराबर एन। आर का मान कितना है, गामा माइनस बीटा। तो गामा माइनस बीटा आ जाएगा। अब एन का अंदर गुणा कर देंगे। तो गामा माइनस अल्फा बराबर एन गामा माइनस का एन बीटा। अब गामा को हम गामा की तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो गामा ये दिया गया है, एन गामा दिया गया है। फिर एन बीटा का स्तर पक्षांतर करेंगे, प्लस का हो जाएगा। गामा का स्तर पक्षांतर करेंगे, माइनस हो जाएगा। इस तरफ आएगा तो एन बीटा प्लस का माइनस अल्फा बराबर एन गामा माइनस का गामा। अब इसमें गामा कॉमन आ जाएगा। तो एन बीटा माइनस अल्फा बराबर एन माइनस 1 इंटू गामा। समीकरण नंबर ये पहला। अब तो इसमें हमारे पास हमने स्नेल का नियम लगा दिया। इसमें हमारे पास अल्फा बीटा गामा आ गया। क्या आ गया, अल्फा का आ गया, बीटा आ गया, गामा। इसके मान निकालना होंगे। तो हम क्या करेंगे, दर्शन कोण से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, दर्शन कोण। त्रिभुज हमारे पास अल्फा का मान निकालना है, त्रिभुज ओ एम एल ले लेंगे। अगर बीटा निकालना है तो आई एम एल ले लेंगे, और गामा निकालना है तो सी एम एल ले लेंगे। और दो दर्पण बहुत छोटा है, तो जो हमारे पास लंब एल होगा ये पी के अत्यंत समीप होगा। तो एल न लेकर के पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मतलब सी पी दूरी लेंगे इसमें, आई पी दूरी लेंगे इसमें, और ओ पी लेंगे। तो इसमें टेन अल्फा का मान निकालना। अब देखो टेन क्यों लेंगे इसमें, क्योंकि हमें आधार पता है और लंब पता है। तो आधार लंब पता है तो टेन लेंगे इसमें। तो
तो हम टेन एल्फा का मान निकालेंगे इसमें। तो टेन एल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इसका h, आधार कितना है OP, OP का मान कितना है माइनस का u, तो माइनस का u, अर्थात हमारे पास आ जाएगा एल्फा बराबर h बटे माइनस का u। फिर इसके बाद टेन बीटा बराबर h बटे कितना आ जाएगा h बटे IP माइनस का v, अर्थात ये आ जाएगा बीटा बराबर h अपॉन माइनस का v। फिर इसके बाद गामा, तो टेन गामा बराबर हमारे पास आ जाएगा h बटे CP कितनी है r, तो माइनस के r, अर्थात गामा बराबर आ जाएगा h बटे माइनस का r। अब इससे हमारे पास है एल्फा का मान निकल आया, बीटा का मान निकल आया, गामा का मान निकल आया। इस एल्फा बीटा गामा के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से अब एन बीटा का मान कितना है h बटे माइनस का v, फिर इसका माइनस है एल्फा, एल्फा का मान रखेंगे, एल्फा का मान कितना है h बटे माइनस का u बराबर, फिर इसके बाद n माइनस वन, गामा का मान कितना है h बटे माइनस का r। अब ध्यान दो उसमें माइनस है, माइनस तीनों माइनस दिया गया है, कॉमन लेके कट जाएगा। फिर इसके बाद h तीनों में s दिया गया है, कॉमन लेके कट जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या बचा n अपॉन v माइनस वन अपॉन u इक्वल n माइनस वन अपॉन r। तो ये हमारे पास गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हो गया। सबको समझ में आ गया होगा ना। ये आज के इतनी पर्याप्त है। अगली वीडियो में हम गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का सत्यापन करेंगे। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.